नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले हमने लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी की है और उसके बाद फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और आज का जो टॉपिक है वो है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इनको जो स्टडी करने वाले हैं गिब्स साइंटिस्ट हैं, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन देखा जाता है। और इसमें एक वर्ड यूज़ होगा सरफेस एक्सेस। सरफेस एक्सेस एक्चुअली ये है अकामुलेशन या एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। सपोज करें हमारे पास लिक्विड है, एडजॉर्बेंट है, और गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो है एडजॉर्बेट, और जो गैस मॉलिक्यूल्स टेक करते हैं एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट यानी लिक्विड के सरफेस पर जमा होते हैं, अकामुलेट होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ सरफेस एक्सेस। अकामोडेशन हो रही है, कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली ड्यूरिंग दिस एडजॉर्प्शन गिब्स एनर्जी चेंज टेक प्लेस। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज साथ हम ये भी कह सकते हैं केमिकल पोटेंशियल चेंज आएगी। तो ये जो चेंज है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हम स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जैसे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब होंगे तो एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेंट की जो सरफेस टेंशन है वो चेंज होगी। तो सरफेस टेंशन चेंज को स्टडी करके वी कैन टेल अबाउट द एडजॉर्प्शन। ठीक है, और इसमें जो इक्वेशन जो इंट्रोड्यूस करवाई गई इक्वेशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी प्लस समेशन फ्रॉम ith कंपोनेंट फ्रॉम 0 to I तक इनटू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ओवर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन में जो एन आई है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ अगर कंपोनेंट हैं जो एडजॉर्ब होना चाहते हैं तो उनको सम अप करें सबको तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स चेंज गिब्स एनर्जी आल्सो चेंज। जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो गिब्स एनर्जी भी चेंज होगी, यानी कि जैसे एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट की अकामुलेशन हो रही है तो फिर क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी टेक प्लेस होगी, और इस दौरान वर्क भी होगा, और उसको हम लिखते हैं कि पी डेल्टा वी, ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है पी डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। यहाँ आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है, इस कंटेनर में हमने ए शो किया है, ये कंटेनर के अंदर है लिक्विड जिसको हम कह देते हैं एडजॉर्बेंट, और दरमियान में हमने एक लाइन शो की है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लाइनें डाल के, और इसके ऊपर हमने ए शो किया है। जो ए है ना, ये है गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो कि इस कंटेनर में ऊपर मूव कर रहे हैं, और जो दरमियान में जो लाइन हमने ड्रा किया है दिस इज़ इंटरफेस, इसको हम इंटरफेस एस से शो करते हैं, यानी कि ए और बी के दरमियान जो फेस हुई उसको हम इंटरफेस का नाम देंगे, जो दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल। ये भी कह सकते हैं जो लिक्विड की सरफेस है उस पर जो गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए और ये इंटरफेस हुई। अब इस इंटरफेस का जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए पावर एस, यानी कि इस इंटरफेस का एरिया हुआ। तो इंटरफेस को जो मैंने बोला कि ये मिक्सचर है वेपर और लिक्विड का,
थर्मोडायनेमिकली केमिकल पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, केमिकल पोटेंशियल को भी हम शो कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड विद गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये केमिकल पोटेंशियल है किसी आई कंपोनेंट की, वो रिलेट करेगी चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ दैट आई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट। आई जो कंपोनेंट है, आई कोई कंपोनेंट हो सकता है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो केमिकल पोटेंशियल वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस पी डेल्टा वी प्लस समेशन म्यू आई डेल्टा एन आई, इक्वेशन नंबर थर्ड वन। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड वन है ना, इसको हम किसी भी फेज के लिए शो कर सकते हैं, यानी कि आप वो फेज बी के लिए शो करें, लिक्विड के लिए शो कर सकते हैं, फेज ए के लिए वेपर्स गैस के लिए शो कर सकते हैं, इंटरफेस एस के लिए भी हम शो कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरफेस के लिए यहाँ पुट करना चाहें तो वी कैन राइट हेयर इक्वेशन नंबर थर्ड जो फिर होगी डेल्टा जी एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस रेज पावर एस माइनस पी डेल्टा एस पी रेज पावर एस डेल्टा वी एस प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू अप टू आई, मैक्सिमम जो कंपोनेंट आई तक जाएंगे। केमिकल पोटेंशियल आई और ये इंटरफेस को शो करा एस और डेल्टा एन आई एस इंटरफेस के लिए हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को शो कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 4 हुई, बट यहाँ जो एक इक्वेशन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है ना माइनस पी एस डेल्टा वी एस, एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड चेंज इन एरिया ऑफ द इंटरफेस। तो ये आप वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा जी एस इज इक्वल टू टी डेल्टा एस प्लस गैमा डेल्टा ए एस प्लस समेशन म्यू आई एस डेल्टा एन आई एस, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को साथ ही हमने इंटीग्रेट भी कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे जो डेरिवेटिव फॉर्म है डिफरेंशिएशन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इसका रिजल्ट है वो होगा जी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी एस एस प्लस गैमा ए एस प्लस समेशन म्यू आई एस एन आई एस, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 को हम कंप्लीट डिफरेंशिएट करते हैं। कंप्लीट डिफरेंशिएट करेंगे चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द इंटरफेस एस इज इक्वल टू, एक वक्त में टी को आप कांस्टेंट रहने दें, डिफरेंशिएशन का साइन जो है डी का वो एस के साथ लगाएं, जो एरिया है इंटरफेस का, और फिर एस को सच रहने देंगे, टी के साथ हम पुट करेंगे डिफरेंशिएशन जो है। अब ये क्या होगा टी डेल्टा एस एस प्लस एस एस डेल्टा टी। अब नेक्स्ट आ गया गैमा और एरिया, उसमें भी एक वक्त में गैमा को एज सच रहने देंगे, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एरिया को रहने देंगे तो सरफेस टेंशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो गैमा डेल्टा ए एस प्लस ए एस डेल्टा गैमा प्लस समेशन म्यू आई को एक वक्त में रहने दिया और डिफरेंशिएट कर दिया एन आई को, तो ये डी एन आई हमने पुट किया। और नेक्स्ट स्टेप में प्लस समेशन एन आई को रहने दिया और केमिकल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिया डेल्टा म्यू आई एस, इक्वेशन नंबर 8 हमें मिली। अब कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन नंबर 6 और 8 को। इक्वेशन नंबर 6 वो अभी जब हमने इंटीग्रेशन नहीं ली थी, तो अब दोनों की जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ना डेल्टा जी एस इक्वेशन नंबर 8 में भी है और 6 में भी है, तो ये इक्वल हो गए। तो अब जब ये कंपेयर करेंगे तो कुछ पैरामीटर कैंसल आउट हो रहे हैं और इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 9 मिलेगी, दैट इज एस एस डेल्टा टी प्लस ए एस डेल्टा गैमा प्लस समेशन एन आई एस डेल्टा म्यू आई एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 9th वन। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है ये स्पेसिफिक किया हुआ है हमने इसको इंटरफेस के लिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वहाँ हमारे पास ए फेज़ भी है, बी फेज़ भी है और इंटरफेस भी थी। हमने इंटरफेस के लिए इसको सॉल्व किया था इक्वेशन को। अब इसको जर्नलाइज करने के लिए तो वी कैन राइट हेयर एस डेल्टा टी प्लस ए डेल्टा गैमा प्लस समेशन एन आई डेल्टा म्यू आई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर
10 अब ये जर्नल हुई। बट अब जानते हैं हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आइसोथर्म स्टडी कर रहे हैं। आइसोथर्म होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 10 है, इसमें जो टेम्परेचर है डेल्टा टी वो तो 0 हुआ बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 10 जो है वो हो जाएगी ए डेल्टा गैमा इज इक्वल टू माइनस समेशन एन आई डेल्टा म्यू आई। और या फिर आप डेल्टा सरफेस टेंशन चेंज को अलग कर लें, चेंज इन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू माइनस समेशन एन आई ओवर ए डेल्टा म्यू आई। इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर जो 11 है इसमें जो चेंज इन गैमा है ना ये शो कर रहा है चेंज इन सरफेस टेंशन। और इस चेंज इन सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रही है? वो है एन आई ओवर ए। एन आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एड्जॉर्बेट हैं, कोई भी कंपोनेंट जो गैस के मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो है एन आई। और ए जो है वो एरिया है, एरिया से इंटरफेस का। एन आई ओवर ए इसको हम कहते हैं यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एक्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ एन आई ओवर ए इज इक्वल टू सरफेस एक्सेस। इसको हम शो कर देते हैं एक आई ऊपर रो या अंडर रूट एक पुट कर देते हैं तो ये सरफेस एक्सेस कहलाएगी। तो अब हम यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे। डेल्टा गैमा इज इक्वल टू माइनस समेशन आई अंडर रूट डेल्टा म्यू आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 हमें मिली जो कि शो करिए सरफेस टेंशन चेंज को। अब याद रखना कि जो गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये मैनी कंपोनेंट सिस्टम को भी स्टडी करता है। जितने भी कंपोनेंट हों एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जितने मुख्तलिफ वैरायटीज़ के हों, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारे पास लिक्विड है और गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना? जो गैस लिक्विड है वो एड्जॉर्बेंट है और गैस मॉलिक्यूल क्या हुआ? एड्जॉर्बेट हुआ। अब ये दो कंपोनेंट हुए, ये हमारे पास जो सिस्टम हो ये दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट सिस्टम। तो अब इन हमको इक्वेशन नंबर 12 को टू कंपोनेंट सिस्टम में भी शो कर सकते हैं। तो कैसे शो करेंगे कि हम जो है हमारे पास जो एड्जॉर्बेट है उस जिसको हम गैस कह रहे हैं उसके लिए हम 2 मेंशन कर देंगे, जो एड्जॉर्बेंट हैं जो लिक्विड है उसके लिए हम 1 शो करेंगे। सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा गैमा इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट डेल्टा म्यू 1 माइनस 2 अंडर रूट डेल्टा म्यू 2। अब यहाँ पुट भी कर दिया गया जो 1 अंडर माइनस 1 अंडर रूट डेल्टा म्यू 1 जो है, ठीक है, ये है एड्जॉर्बेंट। और जो माइनस 2 अंडर रूट डेल्टा म्यू 2 जो है ये एड्जॉर्बेट हुआ। ठीक है। और ये जो चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल जो है ना लिक्विड की सॉल्वेंट की इज वेरी स्मॉल है। सो वी कैन इग्नोर इट, इसको कंसिडर करते हैं 0, तो ये इग्नोर कर सकते हैं। और इस तरह जो हमें सरफेस टेंशन चेंज आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सल्यूट या जिसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेट। तो ये आ गई। लेकिन जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ एड्जॉर्बेट है दिस इज इक्वल टू RT DC ओवर C। DC ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर वो जो टोटल कंसंट्रेशन है। इक्वेशन नंबर इसको हमने A शो कर दिया। तो ये आप इक्वेशन नंबर जिस तरह हमारे पास जो 13 है उसमें A की वैल्यू आप उठा के पुट कर दें तो हमें इस तरह जो वैल्यू मिलेगी सरफेस एक्सेस 2 अंडर रूट। सरफेस एक्सेस मीन 2 अंडर रूट का मतलब सरफेस एक्सेस मीन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो इकट्ठे हो रहे हैं, अकामुलेट हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, तो इसको बोलेंगे 2 अंडर रूट सरफेस एक्सेस या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट दैट इज एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। दिस इज इक्वल टू माइनस C ओवर डेल्टा C डेल्टा गैमा ओवर RT। अब इक्वेशन नंबर 15 बता रही है कि जैसे ही 2 अंडर रूट मीन सरफेस एक्सेस
एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उस लिक्विड की सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हम लिक्विड की सरफेस टेंशन चेंज को स्टडी करके वी कैन डिटरमाइन हाउ मच amount of the adsorbate is adsorbed at the surface of the adsorbent। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 15 जो मिली इसको हम एडजॉर्प्शन गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, इसको हम देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्सेस टूवर्ड एडजॉर्प्शन ऑफ वेपर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो एडजॉर्ब होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको भी है ये एक एप्लीकेशन। और दूसरी एप्लीकेशन सरफेस एक्टिव या हम इसको कहते हैं इनएक्टिव सब्सटेंसेस या सर्फेक्टेंट्स, तो ये दूसरी एप्लीकेशन। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने खुद डिटेल में देखना है, सेल्फ स्टडी इसकी करनी है। थैंक यू सो मच।